स्टूडेंट्स वेलकम टू वन ऑफ द न्यू वीडियोस ऑफ लर्न विद भावना। हम स्टार्ट कर रहे हैं BSOE 141 अर्बन सोशियोलॉजी के असाइनमेंट क्वेश्चन, जो कि आपके असाइनमेंट है जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक स्टूडेंट्स के लिए। जो हमारे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, आई गेस आपके 6 to 7 है। लेट मी शो यू, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सो यू हैव टोटल 8, या आई वाज रॉन्ग, 7, हाँ 7 ही है एक्चुअली, 146 एंड 148। सो 4 5 6 7, सो यू हैव योर 7 कोर्सेज एंड मैं आपको इंग्लिश में ही प्रोवाइड करूँगी असाइनमेंट, बिकॉज मेरा जो मीडियम रहता है वो इंग्लिश का ही है एंड आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो हिंदी मेरी रिटर्न इतनी अच्छी नहीं है, राइट। तो मैं rather than providing you wrong content, तो I will try to stick to English content and मैं आपको वो प्रॉपर दे पाऊँ, वो मेरा हमेशा वो एक गोल रहेगा, राइट। तो ये आपकी 7 असाइनमेंट्स है, 7 सब्जेक्ट है आपके, जिनकी वीडियोस आपको 1 by 1 मिलती रहेंगी। एज नाउ वी आर ऑन टू दिस, तो आपको 1 by 1 सबकी वीडियो मिल जाएगी। प्लीज़ आप ना कमेंट में ये मत लिखना कि मैम दे दो वीडियो दे दो, राइट। आई विल ट्राई एंड provide you all the videos, all the questions answers before your submission date के भी मैं एटलीस्ट 1 वीक पहले मैं ट्राई करूंगी कि आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। उससे पहले हो जाएगा तो वेल एंड गुड, बिकॉज मुझे भी पता है कि आपको भी आंसर राइटिंग करनी है। बट वी विल डू वन थिंग, हम 1 by 1 मैं हर एक सब्जेक्ट के आपको 1 1 1 ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करती रहूंगी, ताकि आप हर एक सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट आपका बना रहे, आप कनेक्टेड रहो, राइट। तो ये आपका अर्बन सोशियोलॉजी है दिस सब्जेक्ट। लेट मी प्रोवाइड यू द ओरिजिनल पीडीएफ, जो कि आपकी इग्नू की तरफ से है। यहाँ पे यू हैव योर, यहाँ पे कोड है सब्जेक्ट का। 1 मिनट में जूम आउट कर दूँ थोड़ा सा और, हाँ जूम आउट नहीं हो रहा है, सॉरी। हाँ, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज योर BSOE 141 बैचलर्स ऑफ आर्ट प्रोग्राम जुलाई 24 एंड जैन 25 सेशन। तो ये जो आपका सेशन है ना, ये होता है आपने जिस ईयर में एडमिशन लिया है उस हिसाब से आपको ये असाइनमेंट करने हैं। तो यहाँ पे आपका कोर्स कोड है एंड यू हैव योर कोर्स नेम एज वेल, विच इज अर्बन सोशियोलॉजी। यहाँ पे आपके लिए एक लेटर प्रोवाइडेड है इग्नू की तरफ से, जहाँ पे ऑफ कोर्स इट इज स्टेटेड टू स्टूडेंट्स एंड हाउ डू यू हैव टू डू द असाइनमेंट, किस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे, वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। नाउ यू हैव योर सबमिशन डेट एज वेल, जहाँ पे जुलाई 24 बैच के लिए जो सबमिशन डेट रहेगी वो 30th अप्रैल रहेगी, एंड जनवरी सेशन स्टूडेंट्स के लिए 31st अक्टूबर डेट रहेगी असाइनमेंट सबमिशन की ना। यहाँ पे कुछ टिप्स इग्नू की तरफ से मिली है कि आपको किस तरीके से अपना जो असाइनमेंट है वो प्लान, ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट करना है, और इन बेसिस के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे असाइनमेंट के इग्नू में। तो ये नहीं है कि सिर्फ आपने आंसर लिख दिया एंड आप ये सोचो कि अब तो हमें 100 में से 100 मार्क्स मिल जाएंगे, कि जो मैम ने कंटेंट प्रोवाइड किया हमने वो लिख दिया। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नू आपको कभी भी अगर कोई भी एक क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो वो आपको फुल मार्क्स कभी भी नहीं देता इग्नू। इग्नू की पॉलिसी में नहीं होता है फुल मार्क्स प्रोवाइड करना। तो पहले तो इग्नू को जो, अगर उसको 20 मार्कर का कोई क्वेश्चन है तो वो 18 से ज़्यादा आपको देंगे ही नहीं, चाहे आप कितने भी आपने परफेक्ट आंसर लिखा है, दे वोंट गिव यू मोर देन 18 इन अ 20 मार्कर क्वेश्चन, राइट। 10 मार्कर है तो 9 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। और वो हर एक चेकर के ऊपर भी होता है, वुड से कि हर एक जो एग्जाम आपका असाइनमेंट चेक कर रहे हैं, या फिर आपकी एग्जाम शीट चेक कर रहे हैं, आंसर शीट, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द चेकर एज वेल कि वो किस तरीके से आपको मार्क कर रहे हैं। बट आपको अपना बेस्ट प्रोवाइड करना है, ये सोच के कि आपको बेस्ट पॉसिबल मार्क्स अपने गेन करने हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स असाइनमेंट जो है आपका 30% वेटेज आपकी होल्ड करता है फाइनल जो आपके मार्क्स मिलेंगे उसमें। सो यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट कि आप 30% में से एटलीस्ट 25% अचीव कर पाओ। देखो, ये जितनी सारी टिप्स है ना, मैं ये ऑफ कोर्स दिस इज योर फर्स्ट वीडियो, इसलिए मैं ये इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं आगे जितनी भी वीडियोस होंगी आपकी, आई वुड डायरेक्टली जंप ऑन टू क्वेश्चन एंड आंसर्स, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई नो कि आप ये चीज़ एक बार ही सुन लोगे, आप भी बार बार सुनना नहीं पसंद करोगे, बिकॉज आपको एक आइडिया हो जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड ट्राइंग टू कंसीव, सॉरी आई एम व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल, राइट।
कन्वे। नाउ वन अनदर थिंग इज कि मैंने एक इम्पॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। तो अगर आपको जानना है कि आप कैसे प्लान ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट कर सकते हो अपना आंसर ताकि आप बेस्ट पॉसिबल स्कोर गेन कर पाओ, तो अभी यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का लिंक आ रहा होगा, तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। अगेन इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड, आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो, राइट। चलो ये हमने जान लिया कि आपकी पीडीएफ में क्या क्या दिया हुआ है, और इस तरीके से जो आपका असाइनमेंट है वो दिया हुआ है। इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, आई शेयर द लिंक विद यू, तो आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगी इफ़ यू वांट टू गो थ्रू द पीडीएफ ऑन योर ओन। ठीक है, तो आप मुझे बता देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। नाउ यहाँ पे आपका कोड है, सब्जेक्ट नेम है, एंड आप क्या, जो सेक्शन 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है असाइनमेंट, जहाँ पे हर एक सेक्शन का डिफरेंट मार्किंग स्कीम एंड डिफरेंट वर्ड लिमिट है। सेक्शन 1 में 500 वर्ड लिमिट है, जहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके और दोनों क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के। सेक्शन 2 में 250 वर्ड के जो आपके क्वेश्चंस हैं एंड 10 मार्कर्स, ये सारे क्वेश्चन है। सेक्शन 3 आपका 100 वर्ड्स का है एंड 6 मार्कर आपके क्वेश्चन है। सो दिस इज हाउ योर असाइनमेंट इज। नाउ जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी आपके असाइनमेंट से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन 1, जहाँ पे हमें नेचर एंड स्कोप बताना है अर्बन सोशियोलॉजी का। बिकॉज ऑफ कोर्स इफ योर असाइनमेंट इज अर्बन सोशियोलॉजी, तो आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको होनी चाहिए। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, सिमिलर तरीके का ये आएगा, चाहे तो नेचर पूछेंगे या स्कोप पूछेंगे। तो ये जो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बेसिक जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, सो उसके ऑल अराउंड तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो तो बेसिक चीज हो गई एंड वो एग्जामिनर आपसे जानना जरूर चाहेगा, राइट। चलो मैंने तो एग्जाम की भी बात करती, लेट्स स्टिक टू आवर असाइनमेंट्स एंड नॉट फर्दर वेस्ट आवर टाइम्स। मुझे पता है आप आंसर जानने के लिए बेकरार हो। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 1, जहाँ पे हमें नेचर एंड स्कोप बताना है अर्बन सोशियोलॉजी का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट अर्बन सोशियोलॉजी, तो हम एक ऐसी ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं जो कि सोशल लाइफ स्ट्रक्चर्स और अर्बन एरियाज के प्रोसेसेस की बात करता है। वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन स्पेसेस, राइट। जैसे सिटीज ग्रो हो रही हैं बिकॉज अर्बनाइजेशन एक्सपैंड हो रहा है, तो अर्बन सोसाइटीज को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अर्बन सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है। बिकॉज यू कैन सी कि मोस्टली जो पॉपुलेशन है अब वो अर्बन सिटीज में रहना पसंद करती हैं, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल पॉपुलेशन बट मेजोरिटी, जिनको अपनी भाई लाइफ स्टैंडर्ड थोड़े से इम्प्रूव करने, दे वांट देयर चिल्ड्रन टू स्टडी इन गुड स्कूल, उनका फ्यूचर अच्छा हो फॉर देयर स्टडी पर्पसेस, तो वो जो लोग हैं वो अर्बन सेंटर्स के अंदर अर्बन सोसाइटीज़ में रहना पसंद करेंगे। तो जो जैसे जो सोसाइटी बिल्डअप होती है उसको स्टडी करना, कैसे वो फंक्शन करती है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, एंड वहीं पे अर्बन सोशियोलॉजी आती है ना। अर्बन सोशियोलॉजी सिटी में कैसे पॉपुलेशन डायनामिक्स है, माइग्रेशन कैसे हो रही है, हाउसिंग किस तरीके से प्रॉपर है, एम्प्लॉयमेंट क्या जॉब है विद इन द अर्बन एरियाज, क्राइम रेट क्या है, सोशल रिलेशनशिप लोगों की अर्बन एरियाज के अंदर कैसे है, ये सब अर्बन सोशियोलॉजी के अंडर स्टडी किया जाता है। यहाँ पे हम अर्बन सोशियोलॉजी के अंदर ये भी एनालाइज किया जा रहा है कि अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है इंडिविजुअल्स के ऊपर एंड कम्युनिटीज़ के ऊपर। व्हेन वी टॉक अबाउट नेचर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी, तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा फोकस जो सोशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर किया जा रहा है, इंटरेक्शन कैसे हो रही है, इंस्टीट्यूशन जो शेप कर रहे सिटी लाइफ को, उसको स्टडी किया जाता है विद इन अर्बन सोशियोलॉजी। ना फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अर्बन सोशियोलॉजी के अंदर सबसे जो पहली चीज आती है अर्बनाइजेशन की स्टडी और अर्बन लाइफ की स्टडी, दोनों तरीके की स्टडी। तो अर्बन सोशियोलॉजी के अंदर अर्बनाइजेशन ने कैसे सोसाइटी को बदल दिया है, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्री सेटअप हुई तो उसके अराउंड ही अर्बन एरियाज भी सेटअप हुए थे। तो अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ आया, जहाँ पे लोग माइग्रेट हुए, एंड फिर जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, जैसे ग्लोबल इकोनॉमीज एक दूसरे से जुड़ने लग गई, तो एक जो ग्रोथ है सिटीज की, अर्बन सेंटर्स की, वो और भी ज्यादा हमें बढ़ती हुई दिखी। फॉर एग्जाम्पल जब एक्सपेंशन हुआ मुंबई और दिल्ली जैसी सिटीज का, क्योंकि रूरल अर्बन माइग्रेशन हमें देखने को मिला था, और वो एक मेजर फोकस था अर्बन सोशियोलॉजी का। नाउ सेकंड आ जाएगा हमारा
सोशल स्ट्रक्चर एंड क्लास फॉर्मेशन। ना सिटीज ने कई बार डिस्प्ले किया है कि डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जैसे क्लास के बेसिस के ऊपर, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक स्टेटस। तो वहीं पे अर्बन सोशियोलॉजी ये दिखाता है कि कैसे जो वेल्थ और पावर है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट तरीके से बटी हुई है। बिकॉज ऑफ कोर्स स्लम्स में पुअर रह रहे हैं जिनके पास वेल्थ नहीं है, एंड देन लेटर ऑन दे डोंट हैव एन इकोनॉमिक क्लास एज वेल। जैसे कि धारावी हो गया मुंबई के अंदर, वो अर्बन पॉवर्टी को दिखाते हैं। वहीं पे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ये दिखाती है, अरे मुंबई के अंदर कितना पैसा है, दे रिप्रेजेंट अफ्लुएंस। तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। थर्ड आ जाएगा अर्बन प्रॉब्लम्स एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। अर्बन सोशियोलॉजी ये भी स्टडी करता है पॉवर्टी, क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग शॉर्टेज, पॉल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन। तो ये सब चैलेंजेस कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं लोगों की जो उन सिटीज में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो क्राइम रेट बढ़ चुका है मेगा सिटीज के अंदर, बिकॉज इतनी ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं, जो कि एक की एरिया बन बन चुके हैं आज के टाइम पे अर्बन सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर। ना फोर्थ आएगा सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जब हम बात करते हैं कि कैसे सिटीज लोगों को एक साथ लेके आ रही है, डिफरेंट कल्चर के लोग जो हैं, डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट लैंग्वेज से, डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड्स के, वो सब आके एक साथ रह रहे हैं। वहीं पे अर्बन सोशियोलॉजी ये भी देखती है कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट लोग एक दूसरे के सोशल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर जैसे सिटीज की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉट्स ऑफ कल्चर्स हैं, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे हर एक कंट्री के लोग, हर एक रिलीजन, हर एक कल्चर के लोग एक साथ आ रहे हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स कम्युनिटीज एक साथ को एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से एक इंटीग्रेशन और सोशल कॉन्फ्लिक्ट, दोनों तरीके के जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो हमें देखने को मिलते हैं। फिफ्थ हमारा आएगा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन अर्बन लाइफ। और अर्बन सोशियोलॉजी आज के टाइम पे जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी है, वो ये भी देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न सिटीज़ के अंदर उनको इम्पैक्ट कर रही है, अफेक्ट कर रही है। स्मार्ट सिटीज जब से राइज हुई हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है, और अर्बन लिविंग उसके साथ साथ डेफिनेटली हमें चेंज होती हुई दिखी है। फॉर एग्जांपल अगर हम सर्वेलेंस सिस्टम की बात करते हैं, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन उसके साथ आता है, ऑनलाइन सर्विसेज आती हैं। सिंगापुर के अंदर आप बात करते हो तो हम अर्बन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें देखने को मिलता है इन इन ईच एंड एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। तो टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है अर्बन लाइफ के अंदर। ना स्कोप क्या है अर्बन सोशियोलॉजी का, हमें अर्बन सोशियोलॉजी क्यों पढ़नी है, व्हाट इज द रीजन, एंड व्हाट ऑल कैन वी डू विद दिस सब्जेक्ट। तो अर्बन सोशियोलॉजी का एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्कोप है, बिकॉज इफ यू कैन सी कि हमारी अर्बन लाइफ एंड गवर्नेंस इसके अराउंड ही आजकल मंडराती है, जो कि पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकती है, अर्बन प्लानिंग कैसे बेटर हो सकती है, एंड अर्बनाइजेशन के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे ला सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, अर्बन सोशियोलॉजी सिटी प्लानिंग में अपने इंसाइट प्रोवाइड कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो सकेगा, हाउसिंग पॉलिसीज ऐसी लाई जाए कि हर एक इंसान को घर मिल सके, स्लम्स ना बढ़े। तो गवर्नमेंट और अर्बन प्लानर्स सोशियोलॉजिकल रिसर्च को यूज करके सस्टेनेबल सिटीज डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लान्ड सिटीज हैं चंडीगढ़ और नवी मुंबई जैसे, वो डेवलप हुए थे अर्बन प्लानिंग के बेसिस के ऊपर, राइट। अर्बन प्लानिंग प्रिंसिपल्स उन्होंने यूज किए थे इन सिटीज को प्लान करने के लिए, इन सिटीज को डेवलप करने के लिए। सेकेंड इज माइग्रेशन एंड डेमोग्राफिक स्टडीज। नाउ माइग्रेशन के क्या पैटर्न रहते हैं, पॉपुलेशन कैसे ग्रो हो रही है अर्बन एरियाज के अंदर, सेटलमेंट ट्रेंड्स क्या है अर्बन एरियाज के अंदर, इन सबको, इनके कॉजेस को, कॉन्सिक्वेंसेस को माइग्रेशन के अंडरस्टैंड करने के लिए अर्बन सोशियोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम रूरल वर्कर्स की माइग्रेशन की बात करते हैं, जहाँ पे वो सिटीज़ में आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, जिसकी वजह से स्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनफॉर्मल सेटलमेंट्स उसी को बोलते हैं स्लम्स, या फिर जहाँ पे सेटलमेंट है ही नहीं वहाँ पे सेटलमेंट बना लेना। तो ये सब हम अर्बन सोशियोलॉजी के द्वारा स्टडी कर सकते हैं। ना थर्ड आ जाएगा एनवायरमेंटल चैलेंजेस इन सिटीज। ना अर्बन सोशियोलॉजी पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को स्टडी करती है सिटीज के अंदर, जहाँ पे दिखाती है कि कैसे अर्बनाइजेशन का एक हाई इम्पैक्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर, जैसे कि एयर पॉल्यूशन
दिल्ली जैसी सिटी के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज इंडस्ट्रियल एमिशन भी है, इतने ज़्यादा व्हीकल हैं जो कि अर्बन सोशोलॉजिस्ट के द्वारा स्टडी किया जा सकते हैं। ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं कैसे भी चैलेंजेस या स्टडीज़ के बारे में, तो आफ्टर स्टडीज सॉल्यूशन भी आते हैं। सो दैट्स वाई स्टडीज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्टडी करके छोड़ दिया, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज सॉल्यूशन। बिकॉज अगर आपको हेडेक हो रहा है, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे कि मुझे हेडेक हो रहा है, तो पहले डॉक्टर भी तो समझेगा ना कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, पहले वो पेशेंट को स्टडी करेगा, देन ही वो डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा। इसी तरीके से सोशियोलॉजिस्ट जब किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, समझते हैं, तब ही सॉल्यूशन आगे निकल सकता है, राइट। फोर्थ आएगा सोशल इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन गवर्नेंस। तो यहाँ पे कैसे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फंक्शन करते हैं अर्बन एरियाज के अंदर, ये भी सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। कैसे सिविक ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहता है, कम्युनिटी ग्रुप का क्या रोल रहता है सिटी लाइफ को शेप करने में। जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, वो कैसे नेबरहुड को मैनेज करते हैं, चाहे वो वेस्ट डिस्पोजेबल हो या फिर सिक्योरिटी हो इंडियन सिटीज की। फिफ्थ आएगा हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब अर्बन सोशियोलॉजी ये भी एनालाइज कर रहा है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने अर्बन लाइफ को इम्पैक्ट किया है, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो या फिर कल्चरल एक्सचेंजेस हो। तो ये जो इंक्रीजिंग प्रेजेंस है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का और ग्लोबल मीडिया का, वो इन्फ्लुएंस हम अर्बन सोसाइटीज के अंदर स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पे सिटीज बेंगलुरु हैदराबाद जैसी ग्लोबल आईटी हब्स बन चुके हैं ड्यू टू इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो इसलिए अर्बन सोशियोलॉजी को स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द एंड वी वुड कंक्लूड आवर आंसर, ये आपके आंसर का लास्ट पार्ट रहेगा, एंड आपको अपने हर एक आंसर में कंक्लूजन ज़रूर मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में मेंशन किया कि जब हम अर्बन सोशियोलॉजी की बात करते हैं, तो अर्बन सोशियोलॉजी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्बन लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको अंडरस्टैंड करने में। जब सिटीज़ ग्रो हो रही हैं विद टाइम, राइट, तो हाउसिंग, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सोशल इनक्वालिटी जैसे इश्यूज को भी अंडरस्टैंड करना, स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब हम अर्बन स्ट्रक्चर्स और प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, तो अर्बन सोशियोलॉजी हेल्प करता है बेटर अर्बन गवर्नेंस पॉलिसीज बनाने में, सोशल हार्मनी लाने में एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने नेचर एंड स्कोप जाना हमारा अर्बन सोशियोलॉजी का। एंड इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करूंगी, एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स। आप स्टार्ट कर दीजिए अपना असाइनमेंट लिखना, वन बाय वन मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करती रहूंगी। और आपको अगर वन बाय वन वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं फटाफट आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करूँ हर एक सब्जेक्ट का। एंड I'll see you very very soon with question 2. Don't forget to watch the important tips video, जिसका आपको लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको और किसी भी स्पेसिफिक पीडीएफ वीडियो का लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, डेफिनेटली शेयर इट with you guys, and I'll see you very very soon with the next video. Till then, keep on writing assignments and all the very best.